हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस JK 247। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के बहुत अच्छे रिस्पांस के बाद अब आपके सामने आज मैं लेके आया हूँ इंडियन हिस्ट्री टॉप 100 MCQs का पार्ट 2। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने अराउंड 30 क्वेश्चन आपके डिस्कस कर लिए थे, जिनको हमने डिटेल में एक एक चीज़ वहाँ पे देखी थी। क्लियर? तो आज की जो क्लास है बहुत ही शानदार होने वाली है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो पिछले सालों में बार बार पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए। आपको पता है शेयर कैसे करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। क्लियर? सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सो हेयर योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन इज सेइंग हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। तो आई होप ये जो स्लोगन है आप सबने सुना होगा, काफ़ी बार आपने सुना है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो आपने बताना है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस इनमें से वो कौन थे जिन्होंने ये स्लोगन दिया था। ऑप्शन है आपके मौलाना हसरत मोहानी, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल या फिर चंद्रशेखर आज़ाद। सो स्टूडेंट्स, सुना आपने सबने है, लेकिन किसने ये दिया था ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मौलाना हसरत मोहानी। तो आप हसरत मोहानी से इसको याद रखना, आज के बाद आपने इसको भूलना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डियार्की वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर। तो स्टूडेंट्स, डियार्की एक टाइप का सिस्टम था, डियार्ची सिस्टम कहते हैं इसको। तो आपने बताना है ये किसके अंडर, इंडिया के अंदर लाया गया था। ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉन्ट फॉर्ड रिफॉर्म्स या फिर साइमन कमीशन प्लान। तो इसका राइट आंसर करिए आप लोग। सो एज यू नो, डिफरेंट टाइप के रिफॉर्म्स आपके हिस्ट्री के अंदर हुए थे, डिफरेंट टाइप के एक्ट्स आए थे। तो आपने बताना ये जो डियार्की सिस्टम था ये किसके अंडर आया था। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स मॉन्ट फॉर्ड रिफॉर्म्स। ऑल्दो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म ये नहीं आता है जितना आपका मॉर्ले मिंटो है या फिर साइमन कमीशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, बट स्टिल डियार्की सिस्टम में के लिए आपने याद रखना है इट इज़ रिलेटेड टू मॉन्ट फॉर्ड रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह 1928 वॉज। तो आपने बताना जो बरदौली में सत्याग्रह हुआ था, आपको पता है हिस्ट्री के अंदर बड़े सारे आपके सत्याग्रह हुए हैं। क्लियर? तो आपने बताना है इसमें लीडर कौन था। जनरली आपको पता है सत्याग्रह में लीडर कौन होते थे, आपके महात्मा गांधी जी, बट ये बरदौली का जो सत्याग्रह है इसमें गांधी जी नहीं थे। तो इसका आपने राइट आंसर करना है। करिए आंसर। ऑप्शन आर सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, विठल भाई पटेल या फिर महादेव देसाई। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह। स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, इन पॉइंट्स को आपने नोटबुक पे इस तरह से लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका नोट लिखा आपने 1, आपने लिखना है द लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह वॉज, नाम लिख लेना आपने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, हैंड राइटिंग आप लोगों ने अच्छे से लिखना है। इस तरह से नोट करके आपने टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करते रहना है। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रॉयल कमीशन ऑन द पब्लिक सर्विस वाज अपॉइंटेड इन द ईयर। तो आपने बताना एक कमीशन बिठाई गई थी जिसको नाम दिया गया था रॉयल कमीशन पब्लिक सर्विसेज के लिए। तो आपने बताना है वो किस ईयर में आई थी। ऑप्शन आर 1912, 1915, 1910 या फिर 1918। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स 1912। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करिएगा। So the next question is ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस टुक प्लेस इन द ईयर। सो स्टूडेंट्स, वेरियस आपको पता है कॉन्स्पिरेसी केसेस हुए हैं हिस्ट्री के अंदर। तो आपने बताना जो ककोरी में कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था वो किस ईयर में हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ऑप्शन आर 1920, 1924, 1925, 1935। तो करिए इसका राइट आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स 1925। तो याद रखना आप लोगों ने, नोट बना के लिख लेना है इन 1925 ककोरी कॉन्स्पिरेसी
कॉन्स्पिरेसी केस। क्लियर, इस तरह से आपने नोट करके लिख लेना है, टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, चीज़ें याद रह जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द साबरमती आश्रम। तो आपने बताना है इनमें से कौन है जिन्होंने साबरमती आश्रम को बनाया था। ऑप्शन आर अरविंदो घोष, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर गोपाल दास मेहता। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है मैंने पहले भी बताया, हिस्ट्री के अंदर जब भी कहीं पे ये कोई मूवमेंट करने जाते थे, कोई मूवमेंट इन्होंने चलाना है जिसको ये सत्याग्रह बोलते थे, तो ये क्या करते थे, पहले वहाँ जाके अपना एक स्टेशन बनाते थे, आश्रम बनाते थे। क्लियर, तो उस आश्रम जो साबरमती में बनाया गया आश्रम है वो किसने बनाया था। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इन कामों के लिए सबसे ज्यादा आपको महात्मा गांधी जी का नाम देखने को मिलेगा। क्लियर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द चोरा चोरी इंसिडेंट, आफ्टर द चोरा चोरी इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड द। तो गांधी जी ने किस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था। योर ऑप्शंस आर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सेकंड योर खिलाफत मूवमेंट, थर्ड इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फोर्थ इज क्विट इंडिया मूवमेंट। सो स्टूडेंट्स, चोरा चोरी की जो आपका इंसिडेंट है वो कब हुआ था आपका 1922 में। तो आपको पता है इस पीरियड के दौरान कौन सा आपका चल रहा था, वो जो आपका मूवमेंट था वो चला था 1920 से लेके 1922 तक। 22 में गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था एंड द मूवमेंट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्लियर, क्यों, क्योंकि प्रोटेस्ट के दौरान क्या हुआ था, कुछ जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो वायलेंस पे उतर आए थे, उन्होंने कुछ इंग्लिश सिपाहियों को किल कर दिया था। दैट्स वाई गांधी जी के अपने बेसिक जो दो उनके टूल्स थे, फर्स्ट वन वाज ट्रुथ, सेकंड वाज नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस का जो उनका खुद का एक एजेंडा था वो वहाँ पे फेल हो गया था, दैट्स वाई उन्होंने मूवमेंट वापस ले लिया था। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अंडर गांधी वाज इन फुल स्विंग ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ। तो आपने बताना है कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, कब चला था, 1920 से लेकर 1922 तक बताया मैंने अभी आपको। तो उस टाइम पे जो वाइस रॉय थे इंडिया के वो कौन थे। क्लियर, ऑप्शंस आपके लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड हार्डिंग। क्लियर, तो नाम उल्टे सीधे हैं बट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। राइट आंसर आपने याद रखना है, आप एक बार पढ़ लोगे याद रहेगा आपको। तो इसका क्या नाम है, लॉर्ड रेडिंग, या फिर जिसको आप रीडिंग पढ़ोगे बट इट वाज लॉर्ड रेडिंग। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्रीडम फाइटर वाज पॉपुलरली नोन एज देशबंधु। क्लियर, जैसे आपको पता है गांधी जी को कौन सा टाइटल दिया गया था, महात्मा का। इस तरह से बड़े सारे बंदों को कुछ ना कुछ टाइटल्स दिए गए थे, तो उस पर क्वेश्चन बन जाता है देशबंधु। इनमें से आपने बताना है किसको बोला जाता था। फर्स्ट वन इज लाला लाजपत राय, सेकंड बाल गंगाधर तिलक, थर्ड चित्तरंजन दास, फोर्थ इज CF एंड्रयूज। सो करिए इसका राइट आंसर। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड टाइमर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स चित्तरंजन दास, जिनको C दास भी हम लोग नाम से भी जानते हैं। सो द राइट आंसर इज चित्तरंजन दास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो आपको पता है वाइसरॉयज इंडिया में रखते थे वो, जब भी जितने साल उन्होंने राज किया। तो आपने बताना है जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया उस टाइम पे कौन थे वाइसरॉय, मतलब लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय आपने बताना कौन थे। फर्स्ट ऑप्शंस आर लॉर्ड लिंथिंग्लो, नेक्स्ट लॉर्ड वेबल, क्लीमेंट एटली या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये आई गेस आपको पता होगा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स लॉर्ड माउंटबेटन। आपको पता है यही आपका इंडिपेंडेंस का प्लान लेके भी यही आए थे, इनको ही भेजा गया था वहाँ से। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वराज पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि फेलियर होने के बाद उसके क्या बना दी थी हमने, स्वराज पार्टी। तो बताना आपने कौन कौन थे जिन्होंने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। क्लियर, तो ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय एंड फिरोज शाह मेहता, सरोजनी नायडू एंड एनी बेसेंट, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, C राजागोपालाचारी या फिर CY चिंतामणि। सो स्टूडेंट्स, स्वराज पार्टी वाज वेरी क्रूशियल ड्यूरिंग योर इंडिपेंडेंस। सो आपको पता होना चाहिए ये किसने ऑर्गेनाइज की थी। मेनली इसमें दो बंदे थे, फर्स्ट वन इज CR दास एंड सेकंड इज मोतीलाल नेहरू। क्लियर, इस पे क्वेश्चन आता है, हो सकता है
दो की जगह इन दोनों में से एक नाम देके भी क्वेश्चन बन सकता है, कई बार दे देता है, तो मैं उस तरह से भी बना के लाया हूँ क्वेश्चन आपके लिए। इस चीज़ को नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। अब आपने बताना इनमें से कौन एक बंदा जो है वो स्वराज पार्टी का फाउंडर था। तो अब आपको ये चीज़ आसान हो गई होगी। ऑप्शन आर वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, CR दास एंड नरेंद्र देव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज CR दास। और इसके साथ आपको पता है कौन थे आपके इसमें, मोतीलाल नेहरू जी। क्लियर, तो नोट करना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कंफ्यूज करता है इस तरह का क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वराजिस्ट पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। स्वराजिस्ट पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, अब उनमें से दूसरा नाम इसमें से आपको मिलेगा। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स मोतीलाल नेहरू जी। क्लियर, तो स्वराज पार्टी के रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट्स हैं मैंने आपको बता दिए, ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में आएगा तो गलती नहीं करनी है। स्टूडेंट्स अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा सेशन को, साथ के साथ शेयर करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वायसराय हु वांटेड टू ट्रेन इंडियंस इन द आर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वाज। सो ऐसा नहीं है कि जितने वायसरायज इंडिया में भेजे गए हर कोई ब्रिटिशर्स के लिए सोचता था, नो, कुछ ऐसे भी थे जो अच्छे थे, जिन्होंने ऐसे भी बंदे रहे हैं जिन्होंने सती प्रथा, आपको पता है, जिसमें अगर कोई लेडी जो है वो विधवा हो जाती थी तो उसको उसके साथ जला देते थे, तो उस भी सिस्टम को भी ख़त्म करने वाले आपके ब्रिटिश वायसरायज ही थे। तो एक ऐसे वायसराय थे जो क्या चाहते थे कि इंडियन को वो ट्रेन करना चाहते थे कि वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो खुद बना ले। सो ऑप्शन आर लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक या फिर लॉर्ड कर्जन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लॉर्ड रिपन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वायसराय फॉर द इंडिया लॉर्ड रिपन, बिकॉज ही वांटेड टू ट्रेन इंडियंस इन द आर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो आर मार्च टू दिल्ली। ऑप्शन आर रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो आपने बताना है कि दिल्ली चलो का नारा जो है वो किसने दिया था। करिए राइट आंसर, 10 सेकेंड्स का टाइमर आपको दे रहा हूं मैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स सुभाष चंद्र बोस जी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने आपका नारा दिया था दिल्ली चलो का। क्लियर, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेट मार्च 12, द डेट मार्च 12 1930 1930 इज नोन इन इंडियन हिस्ट्री फॉर। तो आपने बताना है किसके लिए ये फेमस है। ऑप्शन आर दांडी मार्च बाय गांधी जी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट या फिर जलियांवाला बाग मैसेक्रे। तो जलियांवाला बाग का आपने पढ़ा हुआ है, ये 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल को। क्लियर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 में ही थी पहली, बट ये डेट एग्जैक्ट नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है दैट इज दांडी मार्च बाय गांधी जी। क्लियर, तो डेट मार्च 12 1930 इज इन इंडियन हिस्ट्री किसके लिए मानी जाती है आपकी, दांडी मार्च बाय गांधी जी। मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेन्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन। तो आपने उसका मंथ और ईयर बताना है कि फर्स्ट जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन आर नवंबर 1929, नवंबर 1930, दिसंबर 1930 या फिर नवंबर 1930। तो ईयर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और मंथ कौन सा था आपका, वो नवंबर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछता है वो एक ना एक। क्लियर, तो मूव करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड गांधी जी हाफ नेक्ड बेगर। तो इनमें से आपने बताना है गांधी जी को इस तरह से किसने कहा था, हाफ नेक्ड बेगर। क्लियर, किस तरह से, क्यों उन्होंने उपाधि दी आपको, क्योंकि एक तो वो पूरे कपड़े नहीं पहनते थे, इंडियन क्लॉथ्स वो पहनते थे ज़्यादातर, और ज़्यादातर शरीर उनका जो है वो कपड़ों से ढका नहीं होता था। सो दैट्स वाई उनको इस तरह से उन्होंने कहा था। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, माउंटबेटन, हेस्टिंग्स, विंस्टन चर्चिल या फिर जिन्ना। तो आपने बताना है इनमें से राइट आंसर क्या है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स विंस्टन चर्चिल। तो उन्होंने एक फकीर की तरह उनको बताया था गांधी जी को कि ये साउथ अफ्रीका से ये बंदा वापिस आया है और अभी ये क्या कर रहा है, लॉ पढ़ने के बाद ये क्या कर रहा है, फकीरों की जिंदगी जी रहा है। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। एक ऐसे हमारे नेशनलिस्ट या फिर आप कह सकते हो उस टाइम पे क्रांतिकारी थे जो आज़ादी की लड़ाई तो लड़ रहे थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की ने जो उनको एक इनविटेशन दिया था कि आप हमारे साथ बैठो, हमारे साथ बातचीत करो, हम आपको एडमिनिस्ट्रेशन में लाएंगे, धीरे धीरे आपको हर एक चीज़ आपकी हैंड ओवर कर देंगे। बट वन पर्सन वॉज देयर जो उसके साथ सहमत नहीं था। तो आपको पता है ऐसे काम सिर्फ कौन करते थे, आपके MK गांधी जी। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज महात्मा गांधी जी। क्लियर, मोहनदास करमचंद गांधी जी। और जब ये सेकंड टाइम जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो तब गांधी जी मान गए थे, फिर गांधी जी चले गए थे। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग मेड द अगस्त ऑफर ऑफ 1940 रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस। तो आपने बताना है इनमें से वो कौन से वायसराय थे जिन्होंने अगस्त ऑफर 1940 में लाया था इंडिया के लिए, जो कि उस टाइम पे कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया था, रिजेक्ट किया था। ऑलमोस्ट हर एक पार्टी ने इसको रिजेक्ट किया था। तो ऑप्शंस आर लॉर्ड वेवल, लॉर्ड लिंथिंग्लो, सर जॉर्ज स्टैनले या फिर लॉर्ड विलिंगटन। सो स्टूडेंट्स ये जो वायसरायज के कार्यकाल में जो भी आपके काम हुए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको एक एक चीज़ पे ध्यान देना है। इन क्वेश्चंस को अगर आप बार बार रिवाइज करते रहोगे तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लॉर्ड लिंथिंगो। क्लियर, लॉर्ड लिंथिंगो लेकर आए थे आपके 1940 में अगस्त ऑफर। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। कि जब ये वाला मूवमेंट चला भारत छोड़ो आंदोलन, उस टाइम पे इंडिया के वाइसराय कौन थे। ऑप्शन है आपके लिंथिंगो, कॉर्नविल्स, माउंटबेटन या फिर मनरो। तो करिए इसका राइट आंसर। और एक फैक्ट यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, यही जो आपके वाइसराय थे यही सबसे लंबे कार्यकाल के लिए आपके वाइसराय रहे थे। 1936 में ये अपॉइंट हुए थे और ये 1944 तक ये रहे थे। क्लियर, लॉन्गेस्ट सर्विंग भी आता है कई बार कौन से वाइसराय थे, तो आपने याद रखना है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लिंथिंगो। सो लिंथिंगो वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग एंड द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। क्लियर। सो मूव करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड डिमार्केटेड द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन बनाई गई थी ये आपको आई गेस सबको पता होगा। ऑप्शंस आर मैकमोहन, लॉर्ड दुरंद, रेड क्लिफ या फिर नन ऑफ दिस। तो ये बॉर्डर लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच जिसको लॉर्ड रेड क्लिफ के द्वारा उस टाइम पे बनवाया गया था। दैट वाई इसको कौन सी लाइन बोला जाता है, रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं। और ये बनाई गई थी लॉर्ड रेड क्लिफ, उस टाइम पे वाइसराय थे, इन्होंने ये बनवाई थी। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, हु हैज गिवन द स्लोगन जय जवान जय किसान। सो स्टूडेंट स्लोगन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अराउंड आपके 10 स्लोगन्स होंगे हिस्ट्री के अंदर, जिसके लिए मैं आपको एक अलग से PDF दे दूंगा। उसके लिए आपको करना क्या है, मेरे इस WhatsApp नंबर पे मेरे को एक मैसेज कर देना है, हाय सर ऐड मी इन द ग्रुप। तो आपको ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जिसमें आपको हर एक अपडेट जो है वो आपको मिलती रहेगी। क्लियर। सो द ऑप्शंस आर पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी या फिर राजीव गांधी जी। तो जय जवान जय किसान किसने दिया था, आई गेस आपको ये पता भी होगा, इट वाज गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री जी। क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।